हे एवरीवन, वेलकम टू साई कॉमर्स अकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको NTUC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है जून 2021 के लिए, और साथ ही साथ आपको प्रोवाइड कराई जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, और PhD एडमिशन से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं, और साथ ही साथ आपको प्रोवाइड कराई जाती है नेट JRF के बिहाफ पर मिलने वाली फेलोशिप्स के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यदि आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने न्यू बैच स्टार्ट करने वाली वीडियो में बता ही दिया था कि हम आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बताएंगे कि आपको UGC नेट पेपर 1 की 10 के 10 यूनिट्स में से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और किसको डीपली ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यदि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड देख लीजिएगा, है ना। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि हमारी यूनिट 2 है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ विद सिलेबस। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, हमारे 2 ग्रुप्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं। ओके, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। दोनों में आपको UGC की तरफ से आए हुए सिलेबस दिखाऊंगा और दोनों में ही दिखाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले UGC की तरफ का सिलेबस देख लेते हैं कि UGC की तरफ से जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का दिया हुआ है वो क्या कहता है, उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो है, यदि पहले अटैम्प्ट दे चुके हैं तब भी आपको ये देखना जरूरी है कि आखिर कौन से पॉइंट आप छोड़ देते हैं, कौन से टॉपिक आप छोड़ देते हैं जिनसे फिर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, फिर आप कर नहीं पाते। ठीक है दोस्तों, फिर लगता है आपको कि आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है ना। बहुत से क्वेश्चन आपको लगते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो होते नहीं है, हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट उन्हें हमें पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको NTA के सिलेबस के हिसाब से, जैसे कि हमारा 3 बार एग्जाम हो चुके, जून 2019 में, दिसंबर 2019 में और आपका इधर 2020 में। ठीक है, तीनों में क्या क्या पुटअप हुआ है, कहाँ कहाँ से पेपर 1 में पुटअप हुआ है, वो सारे टॉपिक हम कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, UGC की तरफ से आया हुआ सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, तो रिसर्च एप्टीट्यूड का हमारा ये है, क्या क्या दिया हुआ, रिसर्च का मीनिंग दिया हुआ दोस्तों, इसमें मीनिंग पढ़ना होगा। टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन इससे एक आध ही पूछा गया है इससे। ठीक है, इससे जो है एक आधी क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया। ठीक है, तो हम आपको अभी अपने जो मोस्ट पॉइंट बताएंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें जो पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हमारा मेथड ऑफ रिसर्च। इसमें हमारे एक्सपेरिमेंटल, वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन यहाँ में जो मेंशन है वो ये है एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। यदि आप हिंदी के तो 2 मिनट रुकिएगा, अभी मैं आपको इसके बाद हिंदी का ही बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे सिलेबस में मेंशन है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। हालांकि हमें और चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। स्टेप्स ऑफ रिसर्च मेंशन है, और क्या है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग गिवन है, जिसमें हमारा और आपका फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंस जो हमारा APA और MLA है। ठीक है, सुने आपने। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, ये हमारा टीचिंग में भी था, ICT का हर चीज़ में दिया हुआ है, DI में भी है, सब में है। ठीक है ना, तो हमें ये वाला, इससे क्वेश्चन पुटअप हुए नहीं है अब तक, मैं और आपको बता दूंगा। और क्या मेंशन है, रिसर्च एथिक्स मेंशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात रही हमारे जो UGC की तरफ से आपका सिलेबस आया है रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसकी। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं हिंदी में क्या बोलता है भाई। सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा हिंदी में है, शोध अभिवृत्ति, वही रिसर्च एप्टीट्यूड हिंदी में जो सिलेबस में मेंशन है वो देखेंगे हम। शोध, शोध का अर्थ, प्रकार और उसकी विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक पॉइंट जो कि नींव है। इसके बाद जो दिया हुआ है प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते, एक आधी पुटअप हो रहा। इसके बाद आता है शोध पद्धतियाँ, रिसर्च मेथड। ठीक है, प्रयोगात्मक हो गया, विवरणात्मक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, इसके बाद जो है शोध के चरण, ये बहुत खास क्वेश्चन है, वो टॉपिक है, इसको हम आपको और बताएंगे अभी। ठीक है, मेंशन कर दिया हमने, उसमें दिखा देंगे आपको। इसके बाद शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, जिसमें फॉर्मेट एंड संदर्भ की शैली, APA और MLA जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद आपको आता है शोध में ICT का अनुप्रयोग। ठीक है, उसके बाद है शोध नैतिकता। तो दोस्तों ये तो बात रही आपके उस सिलेबस की जो UGC की तरफ से आया हुआ है। ठीक है दोस्तों,
ये वो सिलेबस यूजीसी की तरफ से आया हुआ है। अब हम देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें और अतिरिक्त पढ़ने। देखो छोटा सिलेबस दिया हुआ लेकिन कुछ क्वेश्चन तो कहाँ से पुट अप हो जाते हैं, अभी आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ से आते हैं। अब आप खुद कहेंगे हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हैं आप, हमने ये टॉपिक प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आइए चलते हैं। सो दोस्तों ये है हमारे मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स जिन्हें हमें देखना है। जो हमने रेड कलर से कर दिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी भी आप देखते हैं भाई कितनी सारी शिफ्ट में एग्जाम हुए, तो उन सब में कभी कुछ पूछ लिया, कभी कुछ इस तरह से आया इनमें से ही घूम के। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक करके। भाई जो हमने ब्लैक कलर से लिखे हैं इनको आपको पढ़ना है, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, पढ़ना है, बट जो रेड कलर से उसे हमें डीपली पढ़ना है। ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ना ऐसा रीजन के भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आपके कोड वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। रिसर्च यहाँ भी दिया हुआ है, मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो मेन है, नींव है ये तो। ठीक है, इसे पढ़ना जरूरी है, इसके आगे ही आप और कुछ चीज समझ पाएंगे। ठीक है, रिसर्च क्या, री प्लस सर्च। ठीक है, अनुसंधान, री प्लस सर्च, दोबारा सर्च करना किसी चीज पे। ठीक है, उसका अर्थ पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं उसके। ठीक है, और आपको पढ़ने संग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, ये तो रही ये वाली बात। इसके बाद हमें दिया हुआ है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ठीक है दोस्तों, इसे हमें पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई धीरे धीरे अब इन पर भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस पर मैं आपको लेक्चर दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये चीज जो हमने रेड कलर से लिख रखी है ये उसमें मेंशन नहीं था सिलेबस में। बहुत से बच्चे केवल सिलेबस की चीजें पढ़ लेते हैं और इधर उधर नहीं पढ़ते। ठीक है, ये चीज बहुत गलत है। अब हमें क्या क्या और पढ़ना है, वेरिएबल्स पढ़ने हैं एंड उसके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स कौन से दोस्तों, हमारे वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स और उसके टाइप्स में तुम्हारे एक आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, जिन पर आपका एक्सपेरिमेंट चलता है। ठीक है, हाँ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, बाह्य चर, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और डिपेंडेंट वेरिएबल पर आपका कंट्रोल होता है। ठीक है, और जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूरी तरह कैसा होता है, डिपेंड होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसके बाद हमें पढ़ना है डेटा एंड उसके टाइप्स। ठीक है, डेटा पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद हमें पढ़ना है पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है, नमूना पढ़ना है और हमें पॉपुलेशन पढ़ना है जो हमें दे रखा है ना। हाँ, सैंपल पढ़ना है और उसके पॉपुलेशन पढ़ना है। देखो पॉपुलेशन क्या है, वो आपका एक वाइड एरिया है। ठीक है, और सैंपल क्या है, उसका एक छोटा रूप। ठीक है, और कैसा रूप, जो कि रिप्रेजेंट करता हो पूरे पॉपुलेशन को। जैसे कि आपसे बात करी जाए कि भाई एक पतीले में चावल उबल रहे हैं। ठीक है, और यदि आप उसमें से एक चावल का दाना लेके उसे दबा के देखते हैं, यदि वो उबल जाता है तो आप जानते हैं कि भाई हमारे सारे चावल उबल चुके हैं। यानी कि एक छोटे से चावल के दाने ने रिप्रेजेंट कर दिया पूरे पतीले में उबलने वाले चावल को। ठीक है, तो ये होता है हमारा सैंपल। पॉपुलेशन एक वाइड एरिया हो गया, उसमें से हमने कुछ सैंपल उठा लिए। ठीक है, जो पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पॉपुलेशन में होने चाहिए वही कैरेक्टरिस्टिक्स सारे आपके सैंपल में होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमें उसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ना जरूरी है। देखो आपको सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होते हैं। समझ लो यही सिलेबस मेन है, यहीं से अधिकतर घूम फिर के पूछा जाता रहता है। साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसी के अंतर्गत आ जाते हैं फिर आपके टेस्ट वगैरह भी आते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट वगैरह। ठीक है, हाँ, जिनको हमें सैंपल वगैरह में देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। हम वैसे तो हमारे मेंशन कौन कौन से, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके दोस्तों, अब हमें इसके साथ साथ और कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप और नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे हम अपने लेक्चर में आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। ठीक है, अभी हमें कौन कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसे कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च बोलते हैं। इसको घटना के बाद। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू उठा के देख लीजिएगा, यदि उनमें ना हो तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर आपने ये बताया पेपर में तो आया नहीं है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं मुझे, बिल्कुल। ठीक है ना, कौन कौन से दोस्तों पूछे जाते हैं आपके, एक्सपेरिमेंटल पढ़ना है, आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, हिस्टोरिकल पढ़ना है, क्वालिटेटिव पढ़ना है, क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ना है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड पढ़ना है, एनालिटिकल मेथड पढ़ना है ना, कोरिलेशन रिसर्च मेथड पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटरी रिसर्च मेथड पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लोरेटरी, जिसको समन्वयी अनुसंधान बोलते हैं, वो भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये सब हमारे प्रकार के जो हमारे मेथड के टाइप है, इन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। जितना भी रेड कलर से लिखा हुआ है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं
तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका जेआरएफ किसी ने नहीं रोका है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपके 4 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे बिल्कुल, यदि आप इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं। अभी तो ये इतना सिलेबस रहा, अभी मैं आगे और दिखाता हूं आपको और क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्शन रिसर्च। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल सकते हैं आप एनटीए का दोस्त। ठीक है दोस्तों, एक्शन रिसर्च, ठीक है, ये जिसमें इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है, तो उसमें आपको लगाना होता है इमीडिएट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात होती है इसमें। और दूसरा क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, इसका जो प्रोसेस है उसको सीक्वेंस में लगाना होता है ना। वो कैसा होता है आपका, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपको एक्शन रिसर्च पूरा अच्छे से पढ़ना होगा डीपली। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है दोस्तों। इसके बाद हमें पढ़ना होगा भाई हाइपोथेसिस और एरर्स। ठीक है, हाइपोथेसिस में नल और आपको अल्टरनेटिव दोनों ही हाइपोथेसिस पढ़नी है, साथ में एरर उसके टाइप भी पढ़ने हैं। ठीक है, एरर भी पढ़नी है और आपको उसके टाइप भी पढ़ने हैं, कि सिंपल एरर है या आपकी स्टैंडर्ड एरर है। ठीक है, उन दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, आपने देखा भाई हमारे सिलेबस में मेंशन था, तो इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं दोस्तों। इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेप्स आपसे बार बार पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में पूछ लेता है, एक आध बार छोड़ के हर एक शिफ्ट में पूछ लेता है। ठीक है, दोनों तरह का, सिंपल रिसर्च का भी और आपका साइंटिफिक रिसर्च का भी, दोनों को पढ़ के जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। मैं डेली प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, टीचिंग के अभी करवा रहा हूँ मैं दोपहर को 12 बजे और रिसर्च के करवा रहा हूँ रात को 9 बजे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आके अपने आप। इसके बाद हमें पढ़ना है वैल्यूबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा हमें। वैसे हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दिए हुए रिसर्च के, लेकिन हमें इन दोनों को अलग से और पढ़ना है। ठीक है, साथ ही साथ 12 नंबर पे आता है हमारा थीसिस और आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, इसमें हमें ध्यान से क्या क्या पढ़ने, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड प्रेजेंटेशन टाइप्स। ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में भी कौन कौन सा होता है, एपीए और एमएलए। ठीक है, एपीए वाला कौन सा है आपका, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एमएलए कौन सा है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, ये 2018 में ही पूछे गए, दिसंबर 2018 में भी। ठीक है दोस्तों, हाँ, और यदि एपीए और एमएलए की बात करें थोड़ा सा अंतर रहता है इनमें। ठीक है, वो मैं आपको जब कराऊंगा तो अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, विद एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा दिया हुआ 30 नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ठीक है, ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इस पढ़ लीजिएगा आप, अभी तक इससे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसे पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डीपली मत जाइएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको लिखना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, रिसर्च एथिक्स। दोस्तों यदि आप रिसर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रिसर्च में एथिक्स का होना बहुत जरूरी है भाई। कोई इसमें कौन कौन से आती हैं, गोपनीयता हो गई, ठीक है, ईमानदारी हो गई, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। रिसर्च एथिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका रिसर्च बेकार है। यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है आपकी, एथिकल नहीं होता है, तो आपका पूरा रिसर्च करना बेकार हो जाता है। इसलिए यदि आप रिसर्च पढ़ रहे हैं तो रिसर्च एथिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में भी आपसे पूछा ही जाता है रिसर्च एथिक्स के बारे में, शोध नैतिकता के बारे में बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ लिख लीजिएगा बिब्लियोग्राफी, एक बिब्लियोग्राफी से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, ग्रंथ सूची से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा आपका इंग्लिश में। देखो नीचे लिखा हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आइए अब इनको हम हिंदी में देख लें एक बार, हिंदी वाले दोस्तों के लिए। तो हिंदी वाले दोस्तों देख लीजिए फटाफट। यहाँ हमने भी आपको हिंदी और उसमें रेड और ब्लैक दोनों में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, अनुसंधान, अर्थ, प्रकार और लक्षण, ये हमें पढ़ने, ये नींव है, इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आता है भाई अनुसंधान के लिए सकारात्मकता और उत्तर सकारात्मकता। ठीक है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक दृष्टिकोण। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन अभी तक पुटअप नहीं हुआ है, एक आधी आया है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा जब कराऊंगा तो। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, थर्ड नंबर पे भाई आपका आता है, ये क्या हुआ, थर्ड नंबर पे आपका आता है चर और उसके प्रकार। वेरिएबल हमें जानना जरूरी है, एक हमारा होता है आश्रित चर, एक होता है हमारा स्वतंत्र चर। ठीक है, जो स्वतंत्र चर होता है इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, क्यों, ये बाह्य चर होता है। ठीक है, और एक हमारा होता है आश्रित चर। ठीक है, जिस पर स्वतंत्र चर का प्रभाव रहता है। ठीक है दोस्तों, उस पर हमारा जो है कंट्रोल रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पर डेटा एंड उसके प्रकार। ठीक है, डेटा पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ने हैं। साथ ही साथ हमें पढ़ना है पॉपुलेशन, जनसंख्या और उसकी नमूना और उसके प्रकार। ठीक है, नमूना और उसके प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई हमारा प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी,
संभाव्यता और गैर संभाव्यता दोनों प्रकार के हमें पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें सिंपल रैंडम सैंपल वाला आता है क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, ये सब हम पढ़ने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैंपल पढ़ना है हमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं। जितने भी रेड कलर्स हैं इसको आपको बिल्कुल घोट के पी लेना है, जैसे कि बच्चे को घुट्टी पिलाई जाती है, ऐसे रट लेना है। तो आपका जेआरएफ किसी ने नहीं रोका दोस्तों, किसी ने भी, किसी में हिम्मत नहीं है आपका जेआरएफ रोक सके। 5 में 4 क्वेश्चन आपके नाम बिल्कुल, और 5 में से 5 भी हो सकते हैं यदि आपका नसीब बढ़िया है, लक बढ़िया है। इसके बाद तुम्हारा छठे नंबर पे आता है केंद्रीय प्रवृत्ति और परिवर्तनशीलता के उपाय, ठीक है दोस्तों, ये पढ़ना है हमें। बाकी और अपने उस सिलेबस से देख लीजिएगा। 7वें नंबर पे हमारा अनुसंधान के तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। क्या अनुसंधान के तरीके प्रयोगात्मक कौन कौन से, प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके। और साथ ही साथ हमें पढ़ना होगा दोस्तों, साथ ही साथ हमें पढ़ना होगा घटनाजन्य अनुसंधान। कौन सा, घटनाजन्य अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ क्या पढ़ना होगा हमें, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, घटनोत्तर अनुसंधान, ठीक है। और हमें कौन सा पढ़ना होगा, विश्लेषणात्मक अनुसंधान, ठीक है, सहसंबंध अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, समन्वेशी अनुसंधान, और हमें कौन सा पढ़ना होगा भाई आपको, एक प्रयोगात्मक प्रायोगिक अनुसंधान, ठीक है दोस्तों। ये लिखा हुआ है इसमें, तो ये अनुसंधान हमें सब पढ़ के जाने हैं, टाइप्स, ठीक है, जितने मेथड हैं वो सब हमें पढ़ के जाने हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। जब भाई मेथड तो जरूरी है, क्योंकि इसी मेथड के बेस पर फिर हमें डेटा कलेक्शन करना होता है, ठीक है, सीक्वेंस आप जानोगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें इतना ये हुआ। अभी आगे और दिखाते हैं, आगे क्या है। आगे दिया दोस्तों एक्शन रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश वालों को बताया भैया ये क्या है, एनटी का भैया, या एनटी का दोस्त कह सकते हो। अगर एनटीए एक्शन रिसर्च को उठाती है, हर बार इसमें कोई ना कोई शिफ्ट में इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन उठाती है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिएगा अपने पास, मैं और आपको दिखा दूंगा। एक्शन रिसर्च में एक पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च है क्या, तो आपको ध्यान रखना है एक्शन रिसर्च क्या है, तत्कालीन समस्या के समाधान की बात इसमें होती है। कि अपना कीवर्ड लिख लो दोस्तों, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं आपको कीवर्ड के थ्रू याद करा देता हूं, जैसे कि आपको दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड के थ्रू हम निमोनिक्स के थ्रू याद कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी आप मेरे थ्योरी लेक्चर देखेंगे, कल को आएगा तो आप देखिएगा किस टाइप से आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है परिकल्पना और त्रुटियां, ठीक है, जो हमारी उपकल्पना है, हाइपोथेसिस, ठीक है, उसमें दोनों पढ़नी पड़ेंगी, नल हाइपोथेसिस और आपको अल्टरनेटिव वाली, दोनों ही पढ़नी पड़ेंगी। शून्य परिकल्पना और आपकी जो अल्टरनेटिव वाली, वो दोनों पढ़नी पड़ेंगे। साथ में हमें एरर्स पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल एरर हो चाहे आपका स्टैंडर्ड एरर हो, मानक त्रुटि हो, ठीक है। स्टैंडर्ड के प्रकार, इसके आपको त्रुटियों के प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे, वहां आपको दिखाएंगे लेक्चर में, सब मिल जाएगा, आपको चिंता मत करो, ठीक है। ये मिला, मैं इसलिए आपको एक ढांचा दिखा रहा हूं कि आप इससे गो थ्रू हो जाएं, इधर उधर ना भागें, एक डायरेक्शन में चलें। इसके थ्रू आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। देखो 8 नंबर पे हमें क्या रिसर्च आते हैं, एक्शन रिसर्च पढ़ना है, फिर हमें परिकल्पना और उसकी त्रुटियां पढ़नी है, इसके थ्रू आप पढ़िएगा, ठीक है। अपने उस सिलेबस को देख लीजिएगा, वो दिखा दिया मैंने आपको, लेकिन अब चलिएगा इसके थ्रू, ठीक है दोस्तों। इससे आपको मालूम रहेगा भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके निगाह में रहेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। इसके बाद हमें पढ़ना शोध के चरण। शोध के चरण कौन कौन से है ना, तो सिंपल रिसर्च के भी और साइंटिफिक वैज्ञानिक रिसर्च वाले, दोनों ही तरह के आपको स्टेप्स पढ़ने हैं, वो भी सीक्वेंस के साथ, ठीक है दोस्तों। सीक्वेंस ही पूछा जाता है अधिकतर, वो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा, तब आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र हैं। इसके बाद हमारा वैधता और विश्वसनीयता, वैसे तो ये अनुसंधान की विशेषताओं में आता है, लेकिन हमें इन्हें अलग से और पढ़ना है, वैधता और विश्वसनीयता को, ठीक है। 12 नंबर पर आता है हमारा थीसिस और लेखन, ठीक है। संदर्भित करने का प्रारूप, फॉर्मेट क्या है और शैली क्या है, स्टाइल्स क्या है, ठीक है, और प्रस्तुति के प्रकार। इसमें हमारे 2 होते हैं, एपीए और एमएलए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एपीए और एमएलए, ठीक है, अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए, और एमएलए क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये आपका दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इनके नाम ही पूछे गए थे उस टाइम, वैसे आपसे एग्जांपल देके भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा स्टाइल है, आपका एपी है या आपका एमएलए है, ठीक है दोस्तों। कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आपको उसकी पहचान है, वो मैं आपको करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद हमारा आता है, हमें पढ़ना है अनुसंधान में आईसीटी के उपयोग या आवेदन, ठीक है। तो इसे हमें पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन कोई पुटअप अब तक नहीं हुआ है, पढ़ लेना है, ब्लैक कलर से लिखा है, पढ़ लेना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, लेकिन डीपली नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, इतना स्ट्रेस लेके नहीं चलना है इसके ऊपर। और सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शोध नैतिकता, ठीक है। शोध नैतिकता से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ दोस्तों। शोध नैतिकता से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो उसको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा थ्योरी के साथ साथ, ठीक है। क्या वो कीवर्ड है, उन्हें आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। वैसे इसमें आपको ईमानदारी हो गई वगैरह, और आपको गोपनीयता का ध्यान रखना होता है, ये चीज हम थ्योरी पढ़ेंगे अभी, तो आपको और अच्छे से डीपली बता दिया जाएगा। सो मैंने
आपको दिखा दिया कि वो जो रेड रेड कलर के पॉइंट हैं इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, डीपली पढ़ना पड़ेगा इन्हें बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मेरा इसके पीछे कोई मंशा नहीं थी, सिर्फ आपको दिखाना था कि भैया रेड, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी उसमें रखे रहते हैं कि भैया हमने सिलेबस पूरा कवर कर लिया लेकिन हमारे पेपर में ही नहीं फंसता, पेपर में पता नहीं कहाँ से उठ के आता, तो यहाँ से उठ के आता है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में तीसरी मेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें पढ़नी जरूरी है। सो आप अब यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना जरूरी है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इन टॉपिक्स को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें उतार लो, ठीक है दोस्तों। इसी के थ्रू फिर आपको आगे चलते रहना है, ठीक है दोस्तों। आपको बहुत से वादे कितने दिन है आपके पास, 180 दिन है, ठीक है। 180 दिन को भी यदि आप भाग करो, ठीक है, तो आपको देखो कितने, एक यूनिट पे आप अच्छे कहाँ से अपने एक हफ्ता दे सकते हैं, 1 वीक अच्छे से दे सकते हैं। और एक 1 वीक बते रहा है पढ़ने के लिए, आप टेंशन मत लो। और साथ साथ मैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी साथ साथ कराते चल रहा हूँ, ठीक है। 2 यूनिट संग संग लेके चल रहे हैं, तो आपका जल्दी ही निबट जाएगा। 6 महीने छोड़ो, आपका निबट जाएगा 4 महीने में सिलेबस निबट जाएगा। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज। कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों? यदि आपको हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि और बच्चे भी गुमराह ना हो। जो पढ़ना है उसे पढ़ें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ें, ठीक है दोस्तों। जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। किसी की हेल्प करोगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। अभी रात को आपको लेक्चर में लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, और यदि टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वहां से टीचिंग एप्टीट्यूड का भी देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। ओके, तो मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।